अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग। बायोलॉजी के एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। चैप्टर ए सेलुलर लाइफ में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है हेपेटाइटिस, यानी कि अ मेजर वायरल डिजीज। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हेपेटाइटिस होता क्या है, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स जो हैं वो कौन सी होती हैं, उनकी वजह क्या होती है और उनकी प्रिकॉशन क्या हो सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, और अगर आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, ठीक है, यानी कि हेपेटाइटिस जो असल में होती है वो लीवर की इन्फ्लेमेशन है। और ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें जो वायरस है वो ह्यूमन बींग्स के सिर्फ और सिर्फ लीवर पर ही अटैक करता है। और हेपेटाइटिस जो है एक मेजर वायरल डिजीज है। हेपेटाइटिस की जो बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें अल्कोहल, ड्रग्स और टॉक्सिन वगैरह शामिल है, मगर इसकी जो मेन कोज है, सबसे बड़ी वजह है, वो वायरल इन्फेक्शन ही होता है। अब हेपेटाइटिस को जो वायरस कोज करता है वो मुख्तलिफ टाइप का होता है, ठीक है। कुछ हेपेटाइटिस वायरस आरएनए कंटेनिंग होता है, कुछ ऐसा होता है जिसमें डीएनए मौजूद होता है। तो वायरस की मॉर्फोलॉजी के हिसाब से हेपेटाइटिस की 5 टाइप्स हैं, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं हेपेटाइटिस ए को। वो वायरस जो कि हेपेटाइटिस ए की वजह बनता है उसे हम कहते हैं HAV, यानी कि हेपेटाइटिस ए वायरस। अब ये जो वायरस होता है ये नॉन इन्वेलप्ड आरएनए वायरस होता है, आइसोहेड्रल इन शेप। यहाँ पे मैंने इसकी डायग्राम बनाई है, इसकी शेप जो है वो आइसोहेड्रल होती है। ये एक नॉन इन्वेलप्ड वायरस है जिसमें आरएनए मौजूद होता है, ठीक है। अब हेपेटाइटिस ए की जो सिम्टम्स होती हैं वो माइल्ड और शॉर्ट टर्म्स होती हैं। इसमें फीवर हो जाएगा, कोल्ड फ्लू वगैरह हो जाएंगे, मगर जो सारी सिम्टम्स हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं होती, शॉर्ट टर्म्स होती हैं और कुछ अरसे बाद जो है खत्म भी हो जाती है। इसकी जो ये जो वायरस है वो ट्रांसमिटेड होता है बाय ड्रिंकिंग सीवरेज कॉन्टामिनेटेड वाटर, के गंदा पानी पीने से और इवन के कॉन्टामिनेटेड फूड के इस्तेमाल से भी ये वायरस जो है ट्रांसमिट होता है। और वायरस ए की क्योर के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारे पास हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी वो वायरस जो कि हेपेटाइटिस बी कॉज करता है, उसे हम कहते हैं HBV, ठीक है, यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस। अब ये जो हेपेटाइटिस बी है वो एक वाइटल डिजीज है हेपेटाइटिस की टाइप्स में से। अब वो वायरस जो कि हेपेटाइटिस कॉज करता है वो डीएनए इन्वेलप्ड वायरस होता है। यहाँ पे मैंने इसकी डायग्राम बनाई है, यानी कि HBV जो वायरस होता है वो इन्वेलप्ड वायरस है और डीएनए कंटेनिंग वायरस है, इसमें डीएनए मौजूद होता है। और इसकी जो ये जो वायरस है वो ट्रांसमिट होता है बाय ब्लड, यानी कि इसकी ट्रांसमिशन की सबसे बड़ी वजह जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही होती है। दूसरा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, कॉन्टामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो प्रॉपर और प्रिकॉशन तरीके से नहीं किया जाए, यानी कि यूज्ड सिरिंजेस को इस्तेमाल किया जाए, उससे जो ये है, और ये बाय इन्फेक्टेड मदर्स टू बेबीज, यानी कि इन्फेक्टेड मदर से उनके बेबीज में भी ये वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। और ये एक फेटल टाइप है हेपेटाइटिस की जो कि लिवर सिरोसिस कॉज करती है और डेड लिवर सिरोसिस होता है। ऐसी डिजीज है जिसमें लिवर के अंदर जो है वो जख्म प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। और कि अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, इसका इलाज नहीं किया जाए, तो हेपेटाइटिस वायरस जो है वो डेथ का सबब भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन HBV के लिए जो है वैक्सीन मौजूद होती है, ठीक है, यानी अगर इसको टाइम पे ट्रीट कर लिया जाए तो इसका इलाज मुमकिन है, मगर इसको अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो ये डेथ का बाइस भी बन सकता है। थर्ड टाइप इसकी आ जाती है हेपेटाइटिस सी। वो वायरस जो कि हेपेटाइटिस सी कॉज करता है उसको HCV कहते हैं। HCV वायरस एक इन्वेलप्ड आरएनए वायरस है, ठीक है, ये भी वायरस भी इन्वेलप्ड होता है, मगर इसके अंदर डीएनए के बजाय आरएनए मौजूद होता है। और ये भी एक फीटल डिजीज है, ठीक है, जो कि सिरोसिस, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, यानी कि इसकी क्या मतलब है, सिरोसिस तो वही हो गया, लीवर के अंदर जख्म वगैरह मौजूद होते हैं। हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा का मतलब है जिगर का कैंसर, यानी कि ये इतनी ज्यादा
फैटल डिजीज है जिसमें जो है लिवर का कैंसर हो जाता है और इवन के डेथ हो जाती है अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए। बल्कि हेपेटाइटिस की जितनी भी टाइप्स है उनमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ही सबसे ज्यादा फैटल डिजीज है, ठीक है। और इसकी ट्रांसमिटेड की वजह भी सबसे पहले वही ब्लड ही आ जाती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो जाएगा, शेयरिंग नीडल्स, टूथ ब्रशेज, यानी कि अगर हम यूज्ड नीडल्स को इस्तेमाल कर लें, इवन के यूज टूथ ब्रशेस को भी इस्तेमाल करने से ये जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो जाता है। और हेपेटाइटिस सी फैटल क्यों है? क्योंकि अभी तक हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, मगर इसको एंटीवायरल थेरेपी के जरिए जो है प्रिकॉर किया जा सकता है, ठीक है। तो फोर्थ हमारे पास इसकी टाइप आ जाती है हेपेटाइटिस डी। वो वायरस जो कि हेपेटाइटिस डी को वजह बनता है उसे हम कहते हैं HDV। इसको डेल्टा वायरस भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये वायरस सिर्फ एक्टिव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HBV, यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस की मौजूदगी में ही ये हेपेटाइटिस डी का वायरस एक्टिव होता है, ठीक है। सो इट कैन बी ट्रीटेड और प्रिवेंटेड बाय ट्रीटिंग HBV, यानी कि इसको बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट या प्रिवेंट किया जाता है कि जैसे कि हेपेटाइटिस बी को, क्योंकि ये इसकी मौजूदगी में ही एक्टिव होता है। और इसकी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो भी बिल्कुल हेपेटाइटिस बी के वायरस की तरह ही होते हैं। इट इज स्मॉल स्फेरिकल वायराइड। ये असल में एक छोटा सा स्मॉल स्फेरिकल वायराइड होता है जिसके अंदर RNA मौजूद होता है, ठीक है। और ये सिर्फ उसी वक्त एक्टिव होता है जब HBV वायरस मौजूद होता है। इसकी सिम्टम्स भी वही होंगी, इसकी प्रिकॉशन भी वही होंगी जो कि हेपेटाइटिस बी की होती है। लास्ट टाइप इसकी आ जाती है हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई के वायरस को हम HEV कहेंगे। इट इज नॉन इन्वेलप्ड सिंगल स्टैंड RNA वायरस। ये एक नॉन इन्वेलप्ड सिंगल स्टैंड RNA वायरस होता है, ठीक है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि हेपेटाइटिस एक ही होते हैं, यानी कि इसमें भी बुखार हो जाएगा, नजला जुकाम वगैरह होगा। नो वैक्सीन और एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल। हेपेटाइटिस ई के लिए फिलहाल कोई वैक्सीन या एंटीवायरल थेरेपी या ड्रग जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था हेपेटाइटिस का, इसकी टाइप्स का। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह ताला इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और वायरल डिजीजेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।